हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं भाई आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है कार्डियक डोमिनेंसी। ये सेशन इसी के लिए है कि कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है। आपने ब्रेन के बारे में जरूर पढ़ा है कि सेरिब्रल डोमिनेंसी होती है। अगर किसी व्यक्ति का राइट हैंड ज़्यादा वर्क करता है तो उसका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उसका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहता है। ऐसा आपने सुना है ब्रेन के केस में। पर आज हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है। देखो बच्चे, रिसेंट में मैंने एक सेशन लिया था जिसका नाम था ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट की ब्लड सप्लाई। जिस बच्चे को हार्ट की ब्लड सप्लाई याद है वही इस सेशन को समझ सकता है। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हार्ट की ब्लड सप्लाई हमें नहीं आती, तो डोंट वरी बच्चे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। इस लेक्चर के एंड में भी आपको वो पोर्शन मिल जाएगा कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मैंने कैसे समझाई है और आपको किस तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जिस बच्चे को वो याद है उसी को ये सेशन समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं, कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है। बेसिक तौर पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि सर एक शब्द है असेंडिंग आयोटा। आपने हार्ट के अंदर ये बेसिक सा पॉइंट पढ़ा होगा कि सर ये हार्ट की स्ट्रक्चर, और हार्ट की स्ट्रक्चर में ये पॉइंट तो हर बच्चे जानते हैं, सर दिस इज द असेंडिंग आयोटा, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा एंड दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है सर, जानते हैं बिल्कुल। और मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि असेंडिंग आयोटा इसी से निकलती है बच्चे दो ब्रांच हार्ट की, जिसमें एक का नाम है बच्चे राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरे का नाम है बच्चे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये आप लास्ट क्लास से सेशन से मेरे को जानते हैं कि असेंडिंग आयोटा से दो ब्रांच निकलती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट की मायोकार्डियम मसल को सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है सर, अल्टीमेटली राइट कोरोनरी आर्टरी की आगे चल करके ब्रांच हो जाती है, सब बच्चे जानते हैं, ऐसे नोडल आर्टरी। इसके बाद में आप जानते हैं बच्चे मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। इसके बाद इसकी एक ब्रांच और आती है बेटा एवी नोडल आर्टरी, सब जानते हैं अच्छे से। और लास्ट वन इसकी एक ब्रांच होती है बच्चे जिसको याद करना है पिया। मैंने बताया भी था आपको, पिया कह दो या पाड़ा कह दो, एक ही बात है। पिया स्टैंड फॉर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पीडीए यानी पाड़ा, दिस वन स्टैंड फॉर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सिंपल सा मीनिंग है कि राइट कोरोनरी आर्टरी से, इस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे बच्चे, राइट कोरोनरी आर्टरी से एंड ब्रांच का नाम होता है पीआईए, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कहां से ओरिजिनेट हुई बच्चे? राइट कोरोनरी आर्टरी से। ऐसे ही लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी आगे चल करके ब्रांच बनती है जो हर बच्चा जानता है कि सर दो ब्रांच बनाई थी आपने, एक का नाम था लेफ्ट सर्कम फ्लेक्स आर्टरी और दूसरी ब्रांच का नाम था बच्चे लाडा। उधर पिया था तो इधर लाडा है, मैं शब्द को सही लिख देता हूं, लाडा। ध्यान देंगे बच्चे, यहां पे लिख देंगे अपन लाडा, LADA। दो शब्द है हमारे पास, एक है बच्चे पिया या पाडा, एक तरफ है लाडा। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है लाडा और राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है PIA, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पिया। कार्डियक डोमिनेंसी के बारे में अब यहां से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, आप किसी कार्डियक यूनिट में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई एक पेशेंट है, उस पेशेंट के बारे में आपको जानना है कि वो राइट कार्डियक डोमिनेंट है कि लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट है, यानी उसकी कार्डियक डोमिनेंसी क्या है। इवन की हर एक इंसान की कार्डियक डोमिनेंसी होती है, पेशेंट की बात करने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान की, आपकी, मेरी, आपके इर्द गिर्द जो लोग बाग हैं, उन सब की एक कार्डियक डोमिनेंसी परफेक्ट होती है। चेक करने से हमें पता चलता है कि कार्डियक डोमिनेंसी क्या है, तो चेक करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पिया का ओरिजिन, पिया का ओरिजिन, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी से पिया निकलती है,
तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा राइट कार्डियक डोमिनेंट। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? राइट कार्डियक डोमिनेंट। ठीक है सर, समझ गए। शॉर्टकट में डॉक्टर लिखता है आरसीडी पेशेंट। अगर किसी व्यक्ति की प्रोफाइल पे लिखा हुआ है आरसीडी तो घबराना नहीं है, तुरंत समझ जाओ आरसीडी का मतलब है कि दिस पर्सन इज राइट कार्डियक डोमिनेंट। तो इसका मतलब क्या समझे कि सर उस व्यक्ति में पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है। नॉर्मली यही माना जाता है, मोस्ट कॉमन यही व्यक्ति होते हैं। दुनिया में 70% लोग आरसीडी हैं। समझे मेरी बात? दुनिया में 70% लोग, आप, मैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर मैक्सिमम आरसीडी होते हैं, राइट कार्डियक डोमिनेंट होते हैं। कैसे पता किया सर? पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से ही होता है नॉर्मली, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं आरसीडी। ठीक है, नॉर्मल ही होते हैं ये व्यक्ति, ऐसे एबनॉर्मलिटी वाली बात नहीं है कि राइट कार्डियक डोमिनेंट कोई बीमारी हो गई है, नहीं, नॉर्मल है। चलो सर और बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने प्रोफाइल पे लिखा एलसीडी, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट, तो अब बहुत ध्यान से समझना है कि लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट का मतलब क्या है। अगर पिया का ओरिजिन पीआईए, हम बात सिर्फ इसी की करेंगे, सिर्फ इसी की करेंगे, पिया की ही बात करेंगे कार्डियक डोमिनेंसी में। अगर पिया या पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से ना हो करके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हो जाए, अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से ना निकल करके ये पिया निकल जाए सीधी कहां से बच्चा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, यहां से ये बन जाए पिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। नॉर्मली हर व्यक्ति के अंदर, नॉर्मली 70% पीपल्स के अंदर पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से होता है, बट जो कुछ बचे खुचे लोग हैं उनके अंदर पिया का ओरिजिन कहां से हुआ? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हुआ। तो ऐसा व्यक्ति खुद क्या हो जाएगा? एलसीडी, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपन लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, एलसीडी, उस पेशेंट की प्रोफाइल पे सर एलसीडी लिखा हुआ था, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट, तो मेरे बच्चे तुरंत ही समझ गए कि एलसीडी का मतलब सर ने बताया था कि उसमें पिया जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से ना निकल के लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है। तो ऐसा व्यक्ति खुद कैसा हो जाएगा बच्चे? एलसीडी, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। तो चलो निकालते हैं अपन फिर से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिससे आइडिया लगेगा कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक व्यक्ति की प्रोफाइल पे लिखा हुआ था, पेशेंट की प्रोफाइल पे लिखा हुआ था आरसीडी, और ये आरसीडी एलसीडी नॉर्मल ही होते हैं, ऐसे परेशान नहीं होना है। आरसीडी, तो राइट कार्डियक डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? तो यहां लिख देते हैं राइट कार्डियक डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पिया का ओरिजिन या पाडा का ओरिजिन कहां से हुआ है? तो मेरे बच्चे एक ही लाइन के अंदर हाईलाइट करके लिख देंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। इसको कहते हैं बच्चे अपन राइट कार्डियक डोमिनेंट। आगे होगा समझ में? नेक्स्ट वन, एक और, अगर मैं यहां पे एक शब्द लिखूं तो वो भी बड़ा मजेदार है, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि सर पिया या पाडा, इसमें ना लाडा की कहीं जरूरत नहीं, कार्डियक डोमिनेंस में LADA का जिक्र तक नहीं करना, सिर्फ पिया का जिक्र करना है या पाडा का जिक्र करना है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सर पिया या पाडा का ओरिजिन अगर हम लिखेंगे बच्चे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी बच्चा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो सर लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट यानी LCD, किसी व्यक्ति की प्रोफाइल पे लिखा हुआ था LCD, आपने क्या समझा? लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। हाँ सर, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट मतलब क्या हुआ? पिया का ओरिजिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है। अगर पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से होता तो RCD, लेफ्ट से हुआ तो LCD।
यही था कार्डियक डोमिनेंसी। आरसीडी और एलसीडी के बारे में एक जनरल सा मैंने आपको पॉइंट बताया, डिटेल स्टडी नहीं करवाई है, एक जनरल सा पॉइंट बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक डोमिनेंसी। तो आज के बाद इस शब्द को देख करके घबराना नहीं है, इस लेक्चर को सुन लो, इससे पहले वाले लेक्चर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट वो सुन लो, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दो, कार्डियक डोमिनेंसी हर हाल में मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगी। अगर ये आपको बात समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमें बेशक ये पॉइंट आपका समझ में आ गया, कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है। ठीक है बच्चे, जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर ये अच्छी नॉलेज पहुंचाएंगे। आरसीडी और एलसीडी, कार्डियक डोमिनेंसी। थैंक यू टू ऑल, ब्लेस यू बच्चे।